हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों का अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो, क्या कभी आप लोग का रियूनियन होगा, कैसा कुछ फील कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो आपसे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, क्या कुछ कभी सोच रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो कुछ भी एनर्जीज निकल के आएगी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं सफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर पे फोकस करना है, उनका फेस विजुलाइज करना है, उनका नाम लेते रहिएगा। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो मैंने कुछ कार्ड्स यहाँ पर निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर है आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, यहाँ पर है यू आर माई स्ट्रेंथ, थैंक्स फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। ओके, यहाँ पर है आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। ओके, यहाँ पर है एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीसियस, आई फील द सेम फॉर यू। ओके, यहां पर है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। ओके, तो मैं जो एनर्जीज यहां पर आपके पार्टनर की ग्रैब कर पा रही हूं, जो मुझे दिख रही है, जो ये फील कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं, पहले तो मैं ये फील कर रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर, मतलब आपको ये ना ऐसा दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, फील करा रहे हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। राइट, आपको जता रहे हैं ना ऐसा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको इग्नोर करना, आपकी कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, ऐसा फील करा रहे हैं। पर मुझे ऐसा दिख रहा है जो भी ये फील करा रहे हैं, जो भी आपको जता रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बाकी की फीलिंग्स निकल के आई हैं, इनकी बाकी के जो कार्ड्स निकल के आए हैं, वो कुछ और ही बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि यू आर माई स्ट्रेंथ, तुम मेरी स्ट्रेंथ हो, तुम मेरे साथ हमेशा खड़ी रही हो, मेरे फेवर में खड़ी रही हो या रहे हो, तुमने मुझे इतना पावरफुल बनाया है, तुम मेरे सुख दुख में साथ थी या थे, तुमने हर जगह मेरा सपोर्ट किया है, मेरे लिए स्टैंड लिया है, पर मैं कुछ नहीं कर पाया या मैं कुछ नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। रिग्रेशन कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, गिल्ट कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया या कर पाई, ऐसा इनको फील हो रहा है। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक, काश मैंने जो भी तुम्हें शब्द बोले, हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ गलत लैंग्वेज में बात की हो, गलत अब्यूज किया हो, या फिर कुछ ऐसा बोला हो जो भी गलत बोला, बेसिकली आपसे जो भी गलत कहा, लड़ाइयां की या आर्ग्यूमेंट्स हुए, आप लोगों के कन्फ्लिक्ट्स हुए, वो सब के लिए ये माफी मांगते हैं, ये जिम्मेदारी लेते हैं और दिख रहा है कि उन चीजों को लेकर रिग्रेशन फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश, देखो, तीर से निकला बाण, बाण से निकला तीर और मुंह से निकली जुबान या बात होती है ना, वो कभी वापस नहीं होती। एक्चुअली मुझे पूरा प्रॉपर बोलना नहीं आ रहा है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर एक बार बाण से तीर निकल जाए तो वो निकल गया है, मतलब वो लग गया है। वैसे ही इनने जो बोला, आपको कहा, सुना, जो भी गलत किया, वो तो हो गया ना, अब उसके लिए रिग्रेशन करके क्या। पर इनकी एनर्जीज में मैं रिग्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं ये। ठीक है, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि
काश मैंने ऐसा नहीं बोला होता, या मैं उससे वापस ले लेता या ले लेती। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है ना, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीसियस फॉर मी। तुम्हारे साथ एक एक समय जो मैंने बिताया वो मेरे लिए बहुत प्रीसियस था, सबसे बढ़कर था, सबसे अच्छा था वो टाइम जो हमने स्पेंड किया है साथ में, जो हम दोनों ने बिताया है साथ में। आई फील द सेम फॉर यू। आज भी मैं तुम्हारे लिए वैसा ही फील करता हूं या करती हूं जैसे मैं पहले करता था या करती थी। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं अपने को सुधार रहा हूं या सुधार रही हूं। मैं अपने अंदर बदलाव कर रहा हूं। जैसे तुम्हें मैं पसंद हूं, मैं वैसा बन रहा हूं या बन रही हूं। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू। मैं तुम्हारे साथ पूरे जीवन व्यतीत करना चाहता हूं, तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहता हूं या चाहती हूं। ये ऐसा फील कर रहे हैं। बेसिकली ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में। हाँ, ये आपको शो जरूर कर रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर इनकी एनर्जीज में इनको बहुत फर्क पड़ता है। अब वो क्यों शो कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो तो हम आगे कार्ड्स निकाल के देखेंगे। पर हाँ, बहुत ज्यादा गिल्ट की एनर्जीज मुझे यहां पर दिख रही है। रिग्रेशन, गिल्ट वो दिख रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि वो चीजें काश नहीं हुई होती जो इनसे हो गई, यानी कि इन्होंने कुछ वो गलतियां नहीं की होती, इन्होंने आपका दिल नहीं दुखाया होता, इन्होंने आपको हर्ट नहीं किया होता जो इन्होंने कर दिया। इनको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़े कार्ड्स के थ्रू मैं क्लियरिफाई करके देखूंगी और क्या एनर्जीज निकल के आती है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है? आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है? यिंग यांग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है? कंपैटिबल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर का कार्ड क्यों है? क्रॉस रोड। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रिकनसाइल। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू इज प्रीसियस फॉर मी का कार्ड क्यों है? डेस्टिनी। ओके, वाओ, यहां पर है रिकनसाइल, वेरी पॉजिटिव। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स आई फील द सेम फॉर यू का कार्ड क्यों है? डिवाइनिंग टाइमिंग। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूविंग माई सेल्फ का कार्ड क्यों है? ब्लेम। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहां पर आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू का कार्ड क्यों है? हीलिंग। बॉटम से है मिररिंग। तो ये आपकी एनर्जीज को मिरर कर रहे हैं, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हो इनके साथ रिकनसाइल होना, या ये आपकी लाइफ में आ जाएं, या चीजें आप दोनों के बीच में सही हो जाएं, वैसा ही ये भी चाहते हैं। ठीक है, जैसा आप फील कर रहे हो इस वक्त। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इनकी एनर्जीज मैंने निकाली है, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो मेरी एनर्जीज है, ये तो मेरी रीडिंग है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग मिरर कर रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये आपकी रीडिंग है, बट ऐसा ये भी सोच रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये ऐसा फील करते हैं आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, फिर भी इन्होंने आपके साथ गलत किया। ट्विन फ्लेम हो सकता है, ये एग्जैक्ट वर्ड इनको नहीं पता है, आप तो जानते हो, पर हो सकता है ये नहीं जानते। पर एक जुड़ाव सा, इनको ऐसा लगता है हम दो जिसमें एक जान है, ये तो ये जानते ही हैं। इनको ऐसा लगता है कि हमारी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, हम दोनों डिस्टाइन पार्टनर है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इनको ये फील होता है। ठीक है, कंपैटिबल फील करते हैं ये आपके साथ। इन्होंने हो सकता है हर जगह जाके देख लिया, सबको एक्सप्लोर करके देख लिया, पर जो कंपैटिबिलिटी इनको आपसे मिली है, जैसा आप इनको समझते हो, जैसा मैच ये आपके साथ कर पाते हैं, केमिस्ट्री हो गया, या जैसा इनको आपके साथ कंपैटिबल फील होता है, यानी कि कंफर्टेबल फील करते हैं ये आपके साथ। एक ऐसा होता है ना, हम किसी से हर बात शेयर नहीं कर पाते, हम हर किसी के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते हैं, पर किसी के साथ हम कर पाते हैं। तो वही मैं देख रही हूं, वही आप हो इनके लिए, जिनके साथ ये कंपैटिबल फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, आपके साथ ये सुलझे रहते हैं। यानी कि आप समझ रहे हो, सुलझे रहते हैं, यानी कि आप अगर ये कोई भी प्रॉब्लम में हो, या कोई भी इनके दिमाग में कुछ भी चीजें चल रही हैं ऐसी, तो
आप ना इनकी प्रॉब्लम जो है वो झटपट दूर कर देते हो, या आप इनको सुलझा देते हो, इनकी लाइफ को सुलझा देते हो, इनको इतनी अच्छी गाइडेंस देते हो, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ऐसा ये फील कर रहे हैं। यानी कि मानो जैसे ये एक ताला हो, उसकी चाबी आप हो, ठीक है, तो वो चीज मुझे दिख रही है। इतना ज्यादा कंपैटिबल है, आपको अपनी स्ट्रेंथ की तरह लेते हैं ये, आप इनकी वीकनेस नहीं हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो गए हो, ऐसा ये फील करते हैं। हाँ, इनको फील हो रहा है कि मैंने इतना गलत किया, क्रॉस रोड का कार्ड है, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूं या रही हूं, मैंने कभी कमिटमेंट नहीं दिया, कभी चीजें सही नहीं करी उसके साथ, ऐसा ये फील करते हैं। पर उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया, मैं चाहे कितना गलत करता गया या करती गई, पर उसने मेरा हमेशा भला सोचा, उसने मेरे साथ हमेशा अच्छा किया। ये चीज इनके दिमाग में चलती है कि आप हमेशा इनके पीछे खड़े रहे हो, आप एक सपोर्ट होता ना, सपोर्ट सिस्टम, वो सपोर्टिव सिस्टम रहे हो आप इनकी लाइफ में। तो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपको एडमायर कर रहे हैं ये जो भी आपने इनके लिए किया है, और ये चाहते हैं ना अब रिकंसाइल करना। काश मैं चीजें नहीं बोलता या बोलती जिससे तुम्हारा दिल दुखा, अब सॉरी बोलना चाहते हैं, और आपके साथ स्ट्रांगली मैं देख रही हूं यहां पर रिकंसिलेशन, रिकंसाइल का कार्ड साफ साफ निकल रहा है, ठीक है, रिकंसाइल करना चाहते हैं आपकी ना ये डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी है आप दोनों की एक दूसरे के साथ, बोलते हैं ना आप दोनों एक दूसरे के बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, ठीक है, अभी सेपरेशन है, टेम्पररी है, पर एक दूसरे के बने हो, ठीक है। कुछ चीजें हुई हैं आपकी तरफ से भी, कुछ ऐसी मैं एनर्जीज फील कर रही हूँ, आपने इनको बहुत दबाव डाल दिया था कि मुझसे शादी करो करो करो, या कुछ चीजों को लेकर ना ये बहुत प्रेशराइज फील करते थे पास्ट में। आपसे आपने ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन इनसे रख ली थी, और वो उस एक्सपेक्टेशन में ना ये खड़े नहीं उतरे, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। पर आप दोनों का मिलन मुझे यहां पर दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों रिकंसाइल के बाद ही डेस्टिनी का कार्ड आया है, तो डेस्टिनी है साथ में, आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो तो मिलना तो है ही। पर हाँ, एक अच्छा डिवाइन टाइम आएगा, एक डिवाइनिंग टाइमिंग में ही आप लोग मिलोगे, ये भी उस डिवाइनिंग टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, और ठीक है। और मुझे यहां पर दिख रहा है कि ब्लेम का कार्ड है, ये अपने को ब्लेम कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आज हम दोनों दूर हुए हैं, मेरी गलतियों की वजह से चीजें खराब हुई हैं। वो सही भी है, कई हद तक सही है कि इनकी वजह से ही आप लोग दूर हुए हो और इन्हीं की वजह से चीजें खराब हुई हैं, ठीक है। तो अपने को इम्प्रूव कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी हीलिंग हो रही है, ओके, हील हो रहे हैं ये बेसिकली, और आपको भी हील करना चाहते हैं अब, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो चलिए क्लेरिफाई करके भी देख लेते हैं थोड़े कार्ड्स को, सारे कार्ड्स नहीं देखूंगी, कुछ कुछ कार्ड्स देखूंगी, ओके, जो थोड़े मुझे डाउटफुल लग रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड क्यों है, कब आएगी इनकी डिवाइनिंग टाइमिंग, कब होगा इनका रीयूनियन, कब आएगी डिवाइनिंग टाइमिंग, क्यों है यहाँ पर डिवाइनिंग टाइमिंग का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 ऑफ कप्स बॉटम से। देखो अभी तो ये फिलहाल डर रहे हैं कि अगर ये आपकी तरफ आएंगे, लौटेंगे, अगर ये आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो आप इन पे भड़कने वाले हो, गुस्सा करने वाले हो, और ऑब्वियस सी बात है आपको गुस्सा भी है, जो भी इन्होंने किया उस चीज का गुस्सा है, तो इन्हें डर लग रहा है। तो एक सही समय का इंतजार कर रहे हैं कि चीजें हील हो जाओ, आप भी हील हो जाओ। बोलते ना, अगर जब लोहा गरम गरम हो तो उसमें हथौड़ा मारो तो ज्यादा लगता है, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो इसीलिए अभी आपको क्या है, ताजा ताजा गुस्सा है, ठीक है। ये सोच रहे हैं कि थोड़ा टाइम हो जाए और आपका गुस्सा शांत हो जाए, फिर ये आपको कांटेक्ट करें, फिर ये आपसे मिले, आपसे बात करें, आपको कॉल मैसेज करें। अभी मैं करता हूं तो लड़ाई हो सकती है, या करती हूं तो लड़ाई हो सकती है, या फिर कुछ बातें ऐसी बिगड़ सकती हैं, तो वो चीज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि प्यार डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज्यादा प्यार है इनका आपके लिए, ठीक है। तो मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस इनका जोडिक साइन दिख रहा है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यस, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है,
हारमनी का कार्ड है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है और चीजें अच्छी होंगी फॉर श्योर। डिवाइनिंग टाइमिंग जल्दी आएगी, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड क्यों है देख रहे हो, द सन ने क्लियरफाई किया है द डेस्टिनी को। द सन इतना पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। मैं आपको बता दूं 19 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हारमनी लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा। जैसे मैंने बोला आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, क्लियरफाई भी किया है द सन ने। तो यस, लॉन्ग टर्म हारमनी का है ये कार्ड। तो आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर हो, तो आपको इतना टेंशन ही नहीं लेना है, इतना सैड नहीं होना, इतना डिप्रेस्ड नहीं होना, इतना परेशान नहीं होना है कि नहीं हो रहा रियूनियन, ये किसी और के पास चले जा रहे हैं, वहीं खुश हैं, ये मेरे पास कभी लौट कर नहीं आएंगे या आएगी। आपको इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि लौटना तो इन्हें है ही। रिकंसाइल है, यहाँ पर द सन निकला है, डेस्टिनी को क्लियरफाई किया है। तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, खूबसूरत कार्ड निकला है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी रिकंसिलेशन होगी, बात होगी, ठीक है, आप दोनों की। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स रिकंसाइल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले ही मैं बोल दूं, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा वेट करो, उतावले मत हो, क्योंकि बोलते हैं ना जल्दी का काम शैतान का। तो जल्दी का काम नहीं करना है, जल्दी इतना परेशान नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, क्योंकि ये कहीं नहीं जा रहे हैं, ये आप ही के थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर रिकंसाइल का कार्ड क्यों है? रिकंसाइल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? गाइड कीजिए। द व्हील, ओ माई गॉड, कैन यू सी? द सन डेस्टिनी को क्लियरफाई कर रहा है, द व्हील कर रहा है रिकंसाइल को। तो अच्छा टाइम, अच्छा समय बहुत नजदीक है और रिकंसिलेशन बहुत नजदीक है, ठीक है। एक अच्छा समय आ रहा है आपकी तरफ, तो परेशान नहीं होना है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्रॉस रोड का कार्ड क्यों है? जस्टिस। जो गलतियां इन्होंने की, जो अनक्लैरिटी थी, जो दो चीजों में ये फंस के रहे थे, दो रास्तों में फंस गए थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब जस्टिस होगा आपके साथ, न्याय होगा, जस्टिस होगा, ठीक है। तो परेशान तो होना ही नहीं है आपने। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कंपैटिबिलिटी का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी में ये चले गए या थर्ड पार्टी आ गई इनकी लाइफ में। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, जैसे कि रोमांटिक पार्टी या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, करियर, फाइनेंस, मनी, बहुत चीजें होती हैं थर्ड पार्टी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके केस में। तो उस जो भी थर्ड पार्टी है ना, उसके साथ ये कंपैटिबल फील नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ये सुकून फील नहीं कर रहे हैं। सुकून, शांति, लव आप ही के साथ फील करते हैं, समझे? तो बहुत जल्दी तैयार हो जाओ रिकंसिलेशन के लिए, क्योंकि होने वाला है रिकंसिलेशन। पॉजिटिव हो जाओ, अपनी एनर्जीज को हैप्पी हो जाओ और खुशियां मनाओ, ठीक है। खुशियां तो रिकंसिलेशन के बाद ही मनाओगे आप, पर ठीक है, एटलीस्ट पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज। बहुत पॉजिटिविटी है। रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट शेयर भी कीजिएगा, ओके। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।